हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। हु आर शूद्रास किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा है? यह बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? कि जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा समाज आदर्श समाज होना चाहिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो इनमें से सभी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें से सभी इनके प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध थे, ज्योतिबा फूले थे और कबीर थे। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ क्या है? तो यह एक निबंध है। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव ने। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो जातिवाद में। डॉक्टर अम्बेडकर के माताजी का नाम क्या था? भीमाबाई। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? यह हानिकारक है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। यहाँ पे हो जाएगा ए और सी दोनों। मूक नायक क्या है? तो यह एक पत्रिका है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु 1956 दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। अम्बेडकर का वाङ्मयम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में, 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था? उनके पिता का नाम रामजी शकपाल था। तो दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका फ़ौरन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कीजिए। एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे।